हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना तुम्हारे दिमाग में कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आर्किटेक्चर करना है, तो अब प्रिपरेशन कब शुरू करें? मतलब तुम्हें कितना टाइम चाहिए अपनी ड्राइंग प्रिपरेशन को करने के लिए? आपको कब शुरू करना चाहिए अपनी ड्राइंग प्रिपरेशन, जो आप एग्जाम तक प्रॉपर एग्जाम रेडी हो जाओ? आज की वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि आपको कब शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस बच्चे के लिए क्या चीज ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। देखो, ये जो चीज है ना कि आपको अपनी ड्राइंग प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, वो हर बच्चे के लिए सेम नहीं होती है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है ड्राइंग में या फिर एवरेज है या बिलो एवरेज है, उस हिसाब से इट्स डिपेंड कि आपको कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। और आज हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे विद अ ड्राइंग एनालिसिस। सो आज मैं आपको ना एक बच्चे का ड्राइंग एनालिसिस करके दिखाऊंगी जिसने कि एसएससी 2 साल पहले ज्वाइन किया है। तो आप उसके जो वर्क है ना, आप 2 साल का प्रोग्रेस देख पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि 2 साल में किस तरीके से जो वर्क है वो इम्प्रूव हुआ है। और उस हिसाब से अगर आपके पास 6 महीने है, 1 साल है या फिर जितना भी टाइम है, आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो। बट इट्स डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो। मतलब आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितना डेडिकेशन से कर रहे हो और कितनी स्ट्रैटेजिकली कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको कब अपनी ड्राइंग प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। जो मेन पॉइंट है ना कि जब तुमने सोच लिया कि हाँ, तुम्हें आर्किटेक्चर ही करना है, वही टाइम है आप शुरू कर दो। ठीक है, भले ही आप कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं किया है, बट यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। हमारे चैनल पे ही इतने सारे कॉन्सेप्ट वीडियो है, प्रैक्टिस वीडियोस है ना, आपको गाइड करने के लिए। आप उसे देखो, आप समझो कि क्या ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ, आपको आर्किटेक्चर करना है, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। देखो कि किस तरीके से होता है, क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा कि किस लेवल पे आप हो। सबसे पहले है ना, आपको अपना लेवल समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो ड्राइंग में या फिर एक मीडिएटर लेवल पे हो या फिर बहुत बिलो एवरेज लेवल पे हो। देखो, आफ्टर डिसाइडिंग योर लेवल कि तुम किस लेवल पे हो, देखो हर बच्चे का अपना लेवल होता है और वो इम्प्रूव हो जाता है। आप मीडिएटर लेवल से भी बहुत टॉपर बन सकते हो या फिर आप बिलो एवरेज से भी टॉपर बन सकते हो। और अगर आप पहले से ही अच्छे हो ड्राइंग में, तो आप अपनी इमेजिनेशन ड्राइंग इम्प्रूव करके टॉपर बन सकते हो। देखो, अगर आप टॉपर लिस्ट चेक करोगे ना, जो एसएससी का है, तो आप उसमें देख पाओगे कि हर बच्चे की बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है। आप हमारे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है टॉपर ड्राइंग एनालिसिस करके, उसमें आप जाके देखोगे। आप जब उस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हर बच्चे का जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छा ही नहीं होता है टॉपर बनने के लिए। उसको बस अपनी जो क्रिएटिविटी है अपने सॉल्यूशन में दिखानी होती है। और वो आप स्ट्रैटेजिकली सीखते हो, काम करते करते धीरे धीरे सीखते हो, तभी जाके आप कर पाते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत 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 अच्छे ही होने चाहिए ड्राइंग में। बस एक चीज़ जो है वो तुम्हारे में होनी चाहिए। एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए टुवर्ड क्रिएटिविटी, टुवर्ड बिल्डिंग्स, टुवर्ड डिजाइनिंग। तभी ये फील्ड आपके लिए है, तभी आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। ठीक है, देखो ड्राइंग जो है वो एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत शुरू से ही अच्छा हो ड्राइंग में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरू से अच्छे होते हैं ड्राइंग में, लेकिन कई बच्चे इन स्किल्स को सीखते हैं और सीख के भी आप बहुत अच्छे हो सकते हो। तो इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव, if you are very good in problem solving and you have interest in building designing construction and all, you can do you can do architecture. ठीक है, okay, so after deciding your level, you have to start with techniques, with practice and all. ठीक है, so अभी हम start करते हैं with analysis, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। So ये you can see these are अभिलाषा प्रीवियस स्केचेस। मतलब उसने ज्वाइन किया था एसएससी 2023 में, मतलब 2 साल पहले, एंड 2025 में उसने एग्जाम दिया है। सो ये जो है ये 2023 के स्केचेस है, जब उसने ज्वाइन ही किया था। ठीक है, एंड थोड़ी सी क्लासेस, थोड़ी सी टेक्निक्स जब उसने सीखी थी, तब उसने बनाया था। आप ये देख सकते हैं 2 साल पहले का स्केच है जो ये है। और अगर मैं आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखाऊंगी ना, यू आर शॉक्ड, यू कैन सी दिस इज
द स्केच जो कि अभी है 2025 का। तो कितना ड्रास्टिक चेंज है वो आप देख सकते हैं, और वो इंस्टेंटली नहीं आता है, वो एक रात में नहीं आता है, वो काम करके आता है, वो तुम्हें बहुत 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 दिन काम करना होता है, ठीक है, तब जाके आता है। और अगर मैं बोलूँ ना, वो उसके में इतना चेंज तभी आया क्योंकि वो रेगुलर रेगुलर क्लास अटेंड करती थी। अगर मैं उस सेक्शन की क्लास ले रही हूँ तो मुझे पहले से ही पता है कि अभिलाषा ने जॉइन किया है, ठीक है? सबसे पहले उसका ही आएगा गुड आफ्टरनून मैम। सो जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर काम करते हो, रेगुलर होमवर्क करवाते हो, रेगुलर करेक्शन करवाते हो, तभी जाके आपकी ड्राइंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और अब मैं आपको पूरा जर्नी दिखाने वाली हूँ। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ शुरू का और आखिर का स्केच देख रहे हो, आप पूरी जर्नी देखो कि किस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज आता है। सो दीज़ आर स्टार्टिंग स्केचेस, ठीक है? आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट का स्टार्टिंग स्केच है एंड दीज आर पर्सपेक्टिव का स्टार्टिंग स्केच, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखोगे थोड़ा सा ह्यूमन फिगर का ये स्टार्टिंग स्केच है, ठीक है। सो आफ्टर दीज स्टार्टिंग स्केच सी दीज मीडिएटर स्केचेस मतलब जब बहुत थोड़ा थोड़ा काम किया है हमने और टेक्निक सीखी है, तो जो ह्यूमन फिगर का पॉस्चर है, यहाँ पे मसल स्ट्रक्चर है, वो थोड़े थोड़े से इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। एंड एक और चीज, आप ना पहले और इसमें लाइन क्वालिटी का भी डिफरेंस देखोगे, वो तभी आता है जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। डेली प्रैक्टिस करने से ना लाइन क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, आपके स्केच में कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। तो ये आप देख सकते हो इस स्केच में और इस स्केच में लाइन क्वालिटी का आप डिफरेंस देखो कि दोनों में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस का अंतर है, कि एक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट स्केच लग रहा है, एक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करी गई है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो after these mediator sketches you can see कि these perspective sketches are after too much practice। जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स की प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को कवर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन फिगर कवर करते हैं, और वो सब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके से इतना सारा काम करने के बाद ही ये इम्प्रूवमेंट आता है। ये इम्प्रूवमेंट इंस्टेंटली नहीं आता है, और आप भी ये कर सकते हो, आप भी अपने स्केचेस को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 इयर्स नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू कैन डू इन 1 ईयर ऑल्सो। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, और जब इतना ड्रास्टिक चेंज आ सकता है तो तुम्हारे अंदर भी चेंज आ सकता है। आप चाहे तो 0 से 100 नहीं, बट आप 10 से 20 तो पहुंच ही जाओगे, या फिर 20 से 30 तो पहुंच ही जाओगे। 10%, 15%, 20% भी आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आता है, क्लासेस करता है, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर वो रेगुलर है क्लासेस में, वो रेगुलर करेक्शन करवा रहा है, तो उसकी 10% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे बच्चे जिनको लाइंस भी ड्रॉ करना नहीं आता है, जिनकी लाइन सीधी नहीं होती है, वो भी बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वो एकदम बहुत आर्टिस्टिक लेवल का स्केच बनाते हैं, वो कहना गलत होगा, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है उनकी लाइन क्वालिटी में, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग में, एंड किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें। एंड ये सब चीज़ें करने के लिए देखो, मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, जिन स्टेप्स में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले बी क्लियर अबाउट योर करियर, मतलब तुम आर्किटेक्चर ही करना चाहते हो, इस चीज को क्लियर कर लो। सेकेंड थिंग है स्टार्ट विथ टेक्निक्स। टेक्निक्स से स्टार्ट करो, चाहे और बेसिक से, एकदम से पर्सपेक्टिव में मत जाओ। स्टार्ट विद ह्यूमन फिगर्स, पोर्ट्रेट, ठीक है। जो इजी टॉपिक्स है उसको पहले कवर करो, ह्यूमन फिगर्स, पोर्ट्रेट, उनको आप पहले कवर करो, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आफ्टर दैट गो टूवर्ड थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जैसे पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है, उनको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा तुम्हें बहुत सारी चीज़ें उसमें समझनी होती है, इसीलिए पहले ह्यूमन फिगर, फिर पोर्ट्रेट, फिर आप पर्सपेक्टिव एंड ऑल डिजाइनिंग क्वेश्चन को कवर करोगे। एकदम से सारी चीज़ें कवर नहीं करोगे। एक बार तुम टेक्निक सीख गए, एक बार आपने टेक्निक सीख ली, उसके बाद आपको जाना है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस एंड करेक्शन, कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे कहाँ हमारे मार्क्स कट सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या अच्छी चीज़ हमने करी है जिसको हमें फॉलो करते रहना है, यहाँ पे क्या चीज़ है जो छोटी सा भी एरर है और उसको चेंज करने पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। देखो कई बार होता है ना कि वो तुम्हारे स्केच में बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो कि एरर होता है, और उसको एकदम से चेंज करने से आपका स्केच बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी से छोटी चीज़ का करेक्शन करवाओ, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स,
बीच बीच में आपको खुद को एनालाइज करते रहना है। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो एनालाइज, तो किसी की हेल्प लो, टीचर की हेल्प लो, मेंटर की हेल्प लो। आप हमें भी भेज सकते हो, आप हमें नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे भेज सकते हो। आप प्रॉपर समझ सकते हो कि कौन सा मीडियम आपको सूट कर रहा है। मतलब खुद को एनालाइज करना ड्राइंग पार्ट में इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक तुम खुद को एनालाइज नहीं करोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं कि क्या चीजें करनी है। फर्स्टली, बी क्लियर अबाउट योर करियर। सेकेंड थिंग, स्टार्ट विथ टेक्निक्स एंड इजी टेक्निक्स। इनको कॉम्प्लेक्स, पहले इजी सीखना है, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, करेक्शंस करवाने हैं, and then at last you have to analyze yourself, and after all these things you have to solve more previous year questions। जितना ज़्यादा previous year question solve करोगे उतना better रहेगा। बल्कि नाटा में तो बहुत ज़्यादा previous year question repeat भी होती हैं, तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। और अगर तुमने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली तो आराम से तुम्हारा जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। और अगर हम टाइमिंग की बात करते हो कि कितना टाइम में होगा, तो आप उसको 1 मंथ दे रहे हो, आप उसको 6 महीने दे रहे हो, या फिर आप उसको 2 साल दे रहे हो, वो सब कम है। तुम जब जब तुमने डिसाइड किया तभी शुरू करो। जब आप क्लियर हो गए अपने करियर को लेके, आपको शुरू कर देना है, क्योंकि तुम जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, अगर आप बेसिक हो तो आप थोड़े से अच्छे हो जाओगे, अगर आप बहुत बिलो एवरेज हो तो एटलीस्ट आप एवरेज लेवल पे आ जाओगे। तो जितना जल्दी आप क्लियर हो जाओ, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, एकदम लास्ट में जब हम प्रिपेयर करने जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ जाते हैं ड्राइंग में टेक्निक्स वगैरह से, लेकिन लाइन क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम नहीं दिया है अपनी प्रिपरेशन को। वो दिखता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर आपने बहुत टाइम से ड्राइंग नहीं करी है, तो आपके स्केच में दिखता है, लेकिन टेक्निक से वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, इम्प्रूवमेंट होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है ड्राइंग प्रैक्टिस को। ड्राइंग प्रैक्टिस में आप जितना ज़्यादा टाइम देते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। ओके गाइस, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, उसको अपने माइंड में रखो और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। और चाहे तो नीचे जो आपको लिंक दिया गया है वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। आप डेमो में आके देख सकते हो कि किस तरीके से हम ड्राइंग की प्रिपरेशन करवाते हैं या फिर एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करवाते हैं, और आपको कितना समझ में आ रहा है। देखो, डेमो क्लास में आने से आप रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ड्राइंग को कितनी ईजिली समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। सो बुक फ्री डेमो फ्रॉम बिलो लिंक और फ्रॉम आवर वेबसाइट। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, और यूट्यूब पे जितनी वीडियोस हैं उसको भी आप देख सकते हो। आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कनेक्टेड रहने के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।